वज़ीर आज़म कराची आए, वज़ीर आला ने शिकायत के अंबार लगाए। सिंध हुकूमत के विफाक से शिकवे शिकायतें। मुराद अली शाह ने कहा, विफाक ने गुज़िश्ता 4 बरस सिंध को नज़रअंदाज किया। मुराद अली शाह का विफाक के फंड्स और नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा न मिलने का भी शिकवा। हिस्सा न मिलने पर विदहोल्डिंग टैक्स न लेने की धमकी दे दी। वज़ीर आज़म की सूबे के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे तो सरमायाकारी आएगी। हफ्तों और महीनों में मज़ीद ममालिक के वफूद पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ ने मुआशी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए नापसंदीदा फैसले भी करना होंगे। इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में एक पहले से भी ज़्यादा एक बहुत गहरा तावन और गहरा आपस में ताल्लुक़, उसकी पज़ीराई करें, उसको फ़रोग़ दें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। कराची के ताजरों का वज़ीर आज़म से बिजली और गैस सस्ती करने का मुतालबा। FPCCI के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, भारत में 6, बांग्लादेश में 8 सेंट फी यूनिट बिजली। हम 16 सेंट फी यूनिट महंगी बिजली से बरामदात कैसे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कराची के ताजरों को इस्लामाबाद बुला लिया। मुतल्लिका वज़ारतों से मुलाकात करने का मशवरा। शहबाज शरीफ का इंडस्ट्री मजबूत बनाकर बरामदात बढ़ाने पर जोर। बोले, स्मगलिंग की रोकथाम, बेरोजगारी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। 4 से 5 शोबों के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। बिजनेस कम्युनिटी है, उसको हम जितनी भी उनकी जायज़, उनकी जो डिमांड्स हैं, जिस हद तक कि हम मीट कर सकें उनको करें। और हमारा जो फोकस जो होना चाहिए, नंबर 1 एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। मईशत मजबूत करनी है तो अडयाला वालों से भी हाथ मिलाएं। भारत समेत हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। कराची के ताजिरों ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दे दी। आरिफ हबीब का कहना था कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। चाहता हूँ आप 2 हाथ और मिलाएं, एक इंडिया, दूसरा अडयाला के बासी से। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने, और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत को 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों की तारीफ की। वज़ीर आला को सराहने के लिए तालियां भी बजवाईं। वज़ीर आज़म की FPR को सिंध हुकूमत से मिलकर मसाइल हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना था, वज़ीर आज़म मसाइल को जल्द हल करने की सलाहियत रखते हैं। विफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज़्यादा है। उम्मीद है सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सिंध हुकूमत का कराची में खवातीन के लिए नए रूट्स पर पिंक बस का तोहफा। पीपल्स बस सर्विस रूट 3 और 9 भी आज से रवा दवा। खवातीन ने महफूज और आरामदेह सवारी को खुश आइन करार दिया। कहा, नौकरी पेशा खवातीन और तालबात को बड़ी सहूलत मिल गई। खुशी है, हुकूमत ने कराची की खवातीन का भी सोचा। 2 महीने मुफ्त सफर को बड़ा तोहफा करार दिया। तो अच्छा लग रहा है इसमें बैठ के। मुझे पहले रेड गाड़ी में जाती थी मैं जॉब पे, तो कंफर्टेबल नहीं होती थी क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल्स दोनों होते थे। पहले तो ये कि कोई सहूलियत इतनी है नहीं, अब ये चलाई है तो ये कि ये सहूलत है लेडीज़ के लिए बिल्कुल सी। असलहा स्मगलिंग का इल्ज़ाम। अल्लाह डीनू उर्फ बाबुल भियो का इस्तीफ़ा मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने मुशीर जंगलात और जंगली हयात का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अल्लाह डीनू उर्फ बाबुल भियो को निजी गाड़ी से असलहा और गोलियां बरामद हुई थीं। सिंध में अपग्रेडेशन पॉलिसी के तहत मॉडल स्कूल बनाने का फैसला। विरसा करार दी गई इमारतों में कायम स्कूल्स की बहाली भी शामिल। विजन 2024 से 27 के तहत जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास।
शेल्टर ले स्कूल्स और अपग्रेड होने वाले स्कूल्स पहली तरजीह करार। स्कूल के लिए कहाँ इमारत की ज़रूरत है, वज़ीर तालीम की यूनिट असेसमेंट कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा जिलाई और डिवीजनल सतह पर मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। सिंध में मई के आखिर में मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात, तैयारियां मुकम्मल। मैट्रिक के लिए 250 इम्तिहानी मराकज़, 3.5 लाख उम्मीदवार। इंटर इम्तिहानात में 2,90,000 से ज़ायद तलबा और तालबात शरीक होंगे। इम्तिहानी मराकज़ के तरफ दफ़ा 144 का नफाज। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन लाने पर जब्त करने का फैसला। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह और वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत इजलास। इम्तिहानात के इंतज़ामात का जायज़ा। बोर्ड सरबराह ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बोर्ड रिकॉर्ड पेपरलेस करने, डिजिटलाइजेशन, इम्तिहानी कॉपीज़ की असेसमेंट मज़ीद मौसर बनाने और दीगर इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। लियाकत नेशनल हस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज में तकसीम असनाद की तकरीब। कॉन्वोकेशन में 91 कामयाब तलबा की शिरकत, तलबा को असनाद से नवाजा गया। कामयाब होने वालों में MBBS ग्रेजुएट शामिल हैं। बहुत अच्छे थे, तुम्हारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया, जिस मकाम तक पहुंचाया। अभी इस साल तो मेरी माशाल्लाह 3rd पोजीशन आई है और बाकी आगे का इंशाल्लाह ऐसे ही कोशिश करेंगे कि एक्सेल करें। 5 साल बहुत सारे सेटबैक्स, बहुत सारी। जामिया कराची में 12 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदे पर तरक्की। 11 एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर का ओहदा मिल गया। वाइस चांसलर ने तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए। खालिद इराकी का कहना था कि शफाफ निज़ाम पर तनकीद नहीं, हौसला अफजाई होनी चाहिए। मेरिट की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। महकमे सर्विसेज, सेहत, खजाना और एंटी करप्शन में तकर्रुर और तबादले। रतू खान जलबानी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन कोरंगी तैनात। सलीम सदीकी स्पेशल सेक्रेटरी खजाना। मोहसिन अमीर सेक्शन ऑफिसर महकमे खुराक तैनात। शान अली, इमरान राजपूत और सुहेब अमीर सेक्शन ऑफिसर महकमे दाखिला। मोहम्मद फहद मीर सेक्शन ऑफिसर महकमे स्कूल तालीम। अब्बास अली महकमे तरक्की और मनसूबाबंदी तैनात। अब्दुल अजीज मुगल की महकमे ज़राअत कीमत और रसद। सलीम हसन की महकमे तवानाई में तैनाती। महकमे कीमत और रसद के अफसरान की कारकर्दगी 0। सिंध हुकूमत ने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। फील्ड अफसरान कारकर्दगी का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। असिस्टेंट डायरेक्टर्स कारकर्दगी रिकॉर्ड हुकाम को देने को तैयार ही नहीं। एक बार फिर कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। चिकन, मटन और बीफ की कीमत बढ़ने से सिंध हुकूमत की रिट चैलेंज। सूबाई हुकूमत का नाजायज़ मुनाफा और माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमा कीमत और रसद ने तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को खत अरसाल कर दिया। बिजली, गैस और पानी बहरान से शहरी परेशान। पसमानदा और पोश इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। सुल्तानाबाद, लाढ़ी, औरंगी टाउन और कोरंगी में गैस गायब। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया, कभी गैस तो कभी बिजली गायब होती है। हुकूमत बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे मुतहरिक। चेयरमैन मॉडल टाउन जफर अहमद कहते हैं, इख्तियारात मिलने के बाद सेवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया। सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। चंद माह में रिकवरी को तेज कर दिया है। नेशनल हाईवे, मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 में मुआहदा। आईजी मोटरवे सलमान चौधरी कहते हैं, मोटरवे पर वारदातों में कमी आई। वारदातें करने वाले गैंग को पकड़ लिया। शहरी जब चाहें सफर कर सकते हैं। तेज रफ्तारी को बड़ा मसला करार दे दिया। डीजी सिंध रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद जलाल चेकोले मोटरवेज और हाईवेज पर 16 के करीब सेटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं।